दुनिया कह रही थी ये फाइट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि सामने था माइक टाइसन जिसका पंच खाने के बाद आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ, और सामने था बस्टर डगलस जिस पर किसी को भरोसा नहीं था। टाइसन के पास हर चीज थी, स्पीड थी, स्किल्स थी, लेकिन एक ऐसी चीज जो बस्टर के पास थी टाइसन के पास नहीं, एक ऐसा प्रॉमिस जो उसने अपनी मां से किया था कि मैं माइक टाइसन को हराऊंगा। और उसकी मां ने भी लोगों से कहा कि मेरा बेटा माइक टाइसन को हराएगा। माइक टाइसन, समझ रहे हो, उस टाइम का प्राइम बॉक्सर। सबने उसकी मां की बातों को मजाक में लिया। अब बस्टर का सपना था कि उसकी मां उसे माइक टाइसन को हराते हुए देखे, लेकिन फाइट से करीब 23 दिन पहले उसकी मां का निधन हो जाता है। अब ये फाइट सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये फाइट थी एक मां के भरोसे की और एक बेटे के वादे की। फाइट शुरू होती है, माइक टाइसन एक के बाद एक पंच मारते जाते हैं। बस्टर डगलस को एक ऐसा पंच पड़ता है कि वो गिर जाता है और फिर शुरू होती है काउंटिंग। जिस माइक टाइसन का पंच खाने के बाद आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ था, वहीं बस्टर डगलस खड़ा होता है और तभी रिंग बेल बाज जाती है, राउंड खत्म हो जाता है। अब सबको लग रहा था यार बच गया, अगले राउंड में माइक टाइसन इसको निपटा देगा। लेकिन राउंड शुरू होते ही बस्टर डगलस ने एक के बाद एक पंच माइक टाइसन पर ऐसे तोड़े जैसे मानो वो अपने वादे को पूरा करने के लिए माइक टाइसन पर टूट पड़ा हो। उसने अपने बॉडी की पूरी एनर्जी अपने मां से किए हुए वादे को पूरा करने में लगा दी थी, और फिर पड़ता है बस्टर डगलस का एक खतरनाक पंच जो कि माइक टाइसन को नॉकआउट कर देता है। सब हैरान थे। तो इस इंसिडेंट से हमें यह सीखने को मिलता है कभी कभी जीतने के लिए जान जरूरी नहीं होती, कभी कभी उन लोगों का भरोसा ही काफी होता है जो आप पर करते हैं। और जिंदगी ये नहीं देखती कौन कितनी जोर से गिरता है, वो ये देखती है गिरने के बाद खड़ा कौन होता है। जैसे बस्टर डगलस हुआ था, अब आपकी बारी है।